हेलो फ्रेंड्स, मैं परी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल A to Z मज़ा परी में। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है नाना जी की कहानियाँ। तो आज ये नाना जी की कहानियों का थर्ड पार्ट है, तो आई होप कि आपको पसंद आए। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था और उसकी 4 पुत्रियां थीं। पहली का नाम था कुसुम, दूसरी का मधु, तीसरी का प्रीति और चौथी का नाम था लता। चारों ही राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं। एक दिन राजा ने चारों राजकुमारियों से पूछा कि बताओ, कर्म के राजे राज या पिता के राजे राज। कुसुम, मधु और प्रीति तीनों का ही राजा के से बहुत अधिक लगाव था, तो तीनों ने ही उत्तर दिया कि पिता के राजे राज। ये सुनकर राजा बहुत अधिक प्रसन्न हो गया और उन तीनों को बहुत सारा धन दौलत आभूषण आदि दे दिए। पर जब चौथी बेटी लता से पूछा गया कि बताओ, कर्म के राजे राज या पिता के राजे राज, तो थोड़ा सोचने के बाद लता ने उत्तर दिया, कर्म के राजे राज। इस पर राजा बहुत अधिक क्रोधित हो गया और लता को जंगल में छुड़वा दिया। लता जंगल में भटक ही रही थी कि तभी सामने से एक सुंदर राजकुमार अपने घोड़े पर शिकार करके वापस लौट रहा था कि तभी उसके एक शत्रु ने उस पर वार कर दिया। जैसे ही उस राजकुमार का शत्रु उसे मारने ही वाला था कि तभी लता ने अपने पास रखे खंजर से उस राजकुमार के प्राणों की रक्षा की। राजकुमार ने जब लता को देखा तो उसे समझ में आया कि ये ज़रूर कोई राजकुमारी है। जब उसने लता से पूछा कि वो इस घने जंगल में क्या कर रही है, तब लता ने उसके साथ हुआ सारा वृत्तांत उस राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार वैसे भी लता की वीरता, सौंदर्य एवं बुद्धिमत्ता से बहुत अधिक प्रभावित था, तो राजकुमार उसे अपने साथ महल ले गया और उससे विवाह कर लिया। अब लता रानी बन गई और राजसी जीवन बिताने लगी। उधर राजा के शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा युद्ध में पराजित हो गया। और उसके बाद राजा और इसकी तीनों पुत्रियों की धन के अभाव में बहुत बुरी स्थिति हो गई और अब वो लोग दर दर भटकने लग गए। एक दिन भटकते हुए वो उस स्थान पर पहुंचा जहां लता का राज्य था। जब लता ने एक दिन राजकुमार के साथ राज्य का भ्रमण करने निकली थी, तभी उसका ध्यान राजा पर गया। अपने पिता को इस स्थिति में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने राजकुमार से अपने पिता की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे पिताजी हैं और लगता है कि किसी युद्ध में उनका राजपाट छिन गया है। आप उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ महल ले आएं, पर उन्हें ये ना बताया जाए कि मैं उनकी पुत्री हूँ। ऐसा कहने पर राजकुमार ने सैनिकों को भेजकर तुरंत ही राजा को पूरे मान सम्मान के साथ अपने महल बुलवा लिया। तब तक लता ने तरह तरह के पकवान तैयार कर रखे थे। जब राजा भोजन के लिए बैठा तब लता ने एक एक कर सारे पकवान लाने शुरू किए, पर जितनी बार वो आती उतनी बार अलग अलग साड़ी और गहने पहनकर घूंघट करके आती। भोजन करने के पश्चात राजा ने पूछा कि आखिर आपकी कितनी रानियां हैं? तब राजकुमार ने कहा कि मेरी तो एक ही रानी है। तब लता ने सामने आकर अपना घूंघट हटाया और कहा कि पिताजी, मैं आपकी ही पुत्री लता हूँ। जब आपने मुझसे पूछा था कि कर्म के राजे राज या पिता के राजे राज, तब मैंने आपसे कहा था कि कर्म के राजे राज और आपने मुझे इस बात पर जंगल में छुड़वा दिया था। किंतु आज मेरे अपने कर्मों के कारण मैं इतने बड़े राज्य की रानी हूँ। तब राजा को अपनी गलती का भान हुआ और उसने अपनी पुत्री से क्षमा मांगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमारे कर्म ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे पास सब कुछ है, पर
अगर हमारे कर्म बुरे होंगे या हम कोई कर्म ही ना करें और किसी पर आश्रित ही रह जाएं, तो या तो हमसे सब कुछ छिन जाएगा, और या तो जब तक हम जिस व्यक्ति पर आश्रित हैं उसके पास सब कुछ है तभी तक हमारे पास भी है। और जिस व्यक्ति पर हम आश्रित हैं वो हमें जिस स्थिति में रखेगा और जिस जगह रखेगा हमें वैसे ही और वहीं रहना होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम नाना जी की कहानियों का अगला पार्ट लेके जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे भी हमारी स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।